अल्लाह बस बाकी हवस। अल्लाह बस बाकी हवस। रुको, कौन हो तुम? कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? रुको। कौन हो भाई? और ये सब क्यों पूछ रहे हो? अंधे हो क्या? नजर नहीं आता कि मैं कोतवाल हूं? मुझे तो खुदा ने आंखों की इस नेमत से महरूम रखा है, मगर क्या आपको भी दिखाई नहीं देता कि मैं अंधा हूं? माफ कीजिएगा, मैंने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। मगर आप जा कहां रहे हैं? कूचा सुलेमान में मेरा एक अजीज रहता था, उसका इंतकाल हो गया है। उस घर पुरसा देने जा रहा हूं। अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ किसी सिपाही को भेज देता हूं, वो आपको कूचा सुलेमान तक पहुंचा देगा। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। चलो भाई, अब अपना काम और भी आसान हो गया। असलम जी, तुम इन्हें कूचा सुलेमान तक पहुंचा दो। अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे। अल्लाह बस बाकी हवस। चलो। अल्लाह बस बाकी हवस। अल्लाह बस बाकी हवस। अल्लाह बस बाकी हवस। मुस्तफा दर्जी, अल्लाह बस बाकी हवस। अल्लाह बस बाकी हवस। कौन हो तुम? कहां से आ रहे हो और इस तरह भागकर कहां जा रहे थे? वो बात यह है कि गिरफ्तार करने से। देखिए मेरी बात तो सुनिए। बातें कोतवाली में सुनाना समझे? मगर मगर कोतवाली में ले चलो इसे। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, कोतवाली पहुंचना गजब हो जाएगा। क्यों? ऐसी क्या बात है? वो डाकू असफंदियार के आदमी यही है वो घर। हाँ, यही है वो घर। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन अब मुझे जाने दो। पहले हमारी पूरी तसल्ली हो जाए, हमारा काम पूरा हो जाए, उसके बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। वाह, क्या कहने, हमारा दुश्मन मौज उड़ा रहा है। खुशी में मौत को भूल गया शायद। रुक जाओ! वो तो साहब यही है वो लोग। गिरफ्तार कर लो इन्हें। होशियार! डाकू आ गए हैं! चकाजान होशियार! चकाजान होशियार! डाकू आ गए हैं! बाहर मत जाइए, बाहर आपकी जान को खतरा है। दुश्मन दरवाजे तक आ चुका है, अब पीठ दिखाना बुज़दिली है। मत जाइए, बाहर नहीं जाइए।
चाची जान, ये कुदाल फेंक दीजिए। नहीं मर्जीना, भाभी उठाओ जान, इन्हें। छोड़ दीजिए, रुक जाइए, खुदा के वास्ते रुक जाइए। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ो मुझे। खबरदार, खबरदार, जो कोई आगे बढ़ा तो सर तोड़ दूंगी उसका। आज ये सारी दौलत, ये सारी अशरफियां निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। जब से इस घर में दौलत आई है, ये घर हमारे लिए जहन्नम बन गया है। खाना पीना उठना बैठना हराम हो गया है हमारे लिए। रोज हमले हो रहे हैं। आज मैं इस फसाद की जड़ को उखाड़ कर ही दम लूंगी। रुक जाइए, रुक जाइए। ये क्या कर रही है? भाईजान, लो बाहर, ये ले। लो बाहर, लो बाहर, ये तुम क्या कर रही हो? आपने जो सांप बिच्छू इस घर में दबा रखे हैं, उन्हें निकाल कर बाहर फेंक रही हूँ। ऐसा मत करिए। लो बाहर, पागल हो। अगर ये दौलत इस घर में रही तो हमें तबाह कर देगी, हमसे हमारा सब कुछ छीन लेगी, हमारी इंसानियत, हमारी सच्चाई, हमारा इखलाक। लेकिन भाभी जान, इतनी सारी दौलत से पीछा कैसे छुड़ाएंगी आप? आग लगा दूंगी, नाले में बहा दूंगी, कचरे के ढेर में फेंक दूंगी। और अगर कोतवाल ने आपसे ये सवाल किया कि इतनी सारी दौलत कहाँ से आई, कैसे मिली, तो क्या जवाब देंगी आप? तो मैं कोतवाल को सब बात साफ साफ बता दूंगी। फिर तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये सारी दौलत लूट की दौलत है, डाके का माल है ये सब। हाँ, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। और अगर कोतवाल गिरफ्तार करना चाहेगा तो मैं गिरफ्तार भी हो जाऊंगी। और अगर उसने डाका डालने के इल्जाम में फांसी दे दी, सूली पर चढ़ा दिया तो मैं सूली पर भी चढ़ जाऊंगी। एक बार की मौत रोज रोज की मौत से कहीं बेहतर है। भाभी जान, मैं आपके जज्बे की कद्र करती हूँ, लेकिन कांटों से उलझे हुए दामन को झटका देके छुड़ाना मुनासिब नहीं। तो फिर मुनासिब क्या है, तुम ही बताओ। लेकिन हमारे घर को हवस के इस फंदे से निकालो। देखिए भाभी जान, अगर आप ये सारी दौलत सामने ले आई तो कोतवाल आपसे तरह तरह के सवाल करेगा। हाँ, और फिर ये बात छुपी नहीं रहेगी, सारे शहर में आग की तरह फैल जाएगी। और फिर एक तरफ डाकू और दूसरी तरफ वो कोतवाल, हम सब पिस कर रह जाएंगे। बसा बसाया घर बर्बाद हो जाएगा। वो लोग हमें चुन चुन कर मार डालेंगे। तुम लोग ठीक कह रहे हो, मगर इस तरह हम कब तक? अली बाबा। हाँ? कौन है भाई? सहरे कोतवाल। हाशिम, हाशिम तुम जाओ। मैं देखता हूँ। सुनिए, आप आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, शौक से। आइए आइए आइए। तशरीफ रखिए। अब फरमाइए, कैसे तकलीफ की आपने? अब क्या पेश करूं? जी नहीं, शुक्रिया। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि डाकुओं ने आपके घर पर ही हमला क्यों किया? जी, वो डाकुओं ने गलती से भाईजान को अपना दुश्मन समझ लिया। जी हाँ। वो कैसे? आपको याद होगा, कुछ दिन पहले कब्रिस्तान में किसी डाकू की लाश मिली थी। हाँ, वो डाकू असफंदयार का आदमी था। फिर उसी असफंदयार का एक और डाकू वहाँ था जिसे भाईजान ने पकड़ लिया था, और वो जान बचाकर भाग भी गया। बस इन्हीं बातों से डाकुओं ने ये नतीजा निकाला कि भाईजान ने ही उनके साथी को मारा है। और इस तरह से वो हमारी जान के दुश्मन बन गए। अगर आपने हमारी वक्त पर मदद न की होती तो आज हम जिंदा नजर नहीं आते। हम तो आपके एहसानमंद हैं कि आपकी वजह से हम सबकी जान बच गई। अच्छा हुआ आप सब बच गए, मगर वो सारे बदमाश बच निकले। मगर कब तक बचते रहेंगे? जी, मेरा ख्याल है वो एक बार फिर हम पर हमला करने की कोशिश करेंगे। जी तो चाहता है कि सारे शहर में आग लगा दूं, सबको खाको खून में नहला दूं, मगर मैं सिर्फ उस सांप का सर कुचलना चाहता हूं जो बार बार मुझे डसता है और फिर बिल में जा घुसता है। समझ में नहीं आता किस तरह उस तक पहुंचा जाए, कौन सा रास्ता निकाला जाए। ये मशाल बुझ क्यों रही है? इसमें तेल क्यों नहीं डाला गया? सरदार, उस तेल के कूपे में सुराख हो गया है और सारा तेल बह गया है। तो दूसरा कूपा निकालो। क्या तेल के सारे कूपे खत्म हो गए? हाँ सरदार, बेशुमार कूपे हैं। बेशुमार कूपे हैं, बेशुमार कूपे हैं।
हारून, हसन, समझ, तेल के सारे कूपे यहां लाए जाएं, हमारे सामने अभी इसी वक्त। शाबाश, बस यही इशारा होगा हमारा। मैं इसी तरह 3 बार ताली बजाऊंगा और तुम लोग सब बाहर निकल आना। वाह वाह सरदार वाह, क्या गजब का रूप धरा है आपने। मैंने कहा था ना, असफंदियार के 1000 रंग हैं, 1000 चेहरे हैं और हर चेहरा सबसे अलग। और अब हम मोहम्मद मुजीब इब्न सुलेमान बसरी हैं, जो बसरा का बहुत बड़ा सौदागर है और अपने साथ बेहतरीन किस्म के रोगन और आला किस्म के तेल लेकर बगदाद आया है। बनाम शहर कोतवाल, मुहिब्बे मन आदाब, मोहम्मद मुजीब इब्न सुलेमान बसरी बसरा के एक बहुत बड़े ताजीर हैं। ये तेल और रोगन की तिजारत करते हैं और अपने एक दोस्त की अमानत लेकर आपके शहर में आ रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है कि इन्हें हर तरह की सहूलियत फराहम की जाए और हर तरह से इनकी हिफाजत भी की जाए। खास तौर पर डाकू असफंदियार के हमले से इन्हें बचाया जाए। नियाजमंद खलील बसरी, वजीर आजम बसरा। आप किसी तरह की फिक्र ना करें, इस शहर को अपना घर समझें और हमको अपना खादिम। आप जब तक यहां हैं हमारे मेहमान हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर वो असफंदियार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुक्रिया, अब मुझे कोई खतरा नहीं रहा असफंदियार से। अब आप अपना असबाब आने दीजिए, मगर ये बताइए कि आप यहाँ किस सराय में रहना पसंद करेंगे, या आपका कोई अजीज है यहाँ? हाँ, सबसे पहले मैं अपने मरहूम दोस्त कासम के घर जाऊंगा और उनके भाई अली बाबा से मिलूंगा। अच्छा, अली बाबा, अब आप तशरीफ ले जाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ। मेहमान। फरमाइए। आदाब। आदाब अर्ज़ है। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? मेरा नाम मुजीब है, मुजीब बसरी। अच्छा अच्छा। मैं आपके मरहूम भाई का पुराना दोस्त हूं। उनके बारे में सुनकर बेहद अफसोस हुआ। हाँ, अफसोस की बात तो है ही, मगर उसकी मर्जी में कौन दखल कर सकता है। खैर, मगर आप पिछले साल जब मैं यहां आया था तो कासम मरहूम ने मुझसे एक सौदा तय किया था। सौदा? जी हाँ, उन्होंने मुझसे बहुत से तेल के कूपे मंगवाए थे। मगर
मगर उन्होंने इन कूपों की पूरी पूरी कीमत अदा कर दी थी। अब आप इतनी जहमत कीजिए कि इन कूपों को कहीं रखवाने का इंतजाम कर दीजिए। हाँ हाँ, जरूर जरूर। मैं इन्हें अपने अस्तबल में रखवा देता हूँ। बहुत अच्छा। लो भाई, अपना काम और भी आसान हो गया। अब ये जहां भी कूपे रखवाना चाहें, जरा साथ जाकर रखवा देना। जो हुकुम। अच्छा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपकी अमानत आपको सौंप दी। अजी, ये अमानत तो मेरी भाभी जान की है। इन्हें मैं फरोख्त करके इसकी रकम भाभी जान के हवाले कर दूंगा। बहुत ही नेक ख्याल है। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। अरे ये क्या, आप दरवाजे से ही लौट कर चले जाएंगे? अंदर तशरीफ तो लाइए, नाचीज को खिदमत करने का मौका तो दीजिए। तब तक आपके कूपे भी रखवा दिए जाएंगे। जैसी आपकी मर्जी। अहमद जी, कूपे उतरवा। आइए, अंदर तशरीफ लाइए। चलो भाई, कूपे उतारो। लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। भाई वाह, आपने तो सारी दुनिया की नियामतें चुन दी। आपका दस्तरखान तो कोई शाही दस्तरखान मालूम होता है। जी कहाँ, बस रवा रवी में जो भी हासिल हो सका है हाजिर कर दिया है। आप बिस्मिल्लाह तो कीजिए। आप भी लीजिए। हाँ। आइए, तशरीफ लाइए। ये आपके आराम का कमरा है। अब आप आराम से सो जाइए। अरे हाँ, हम कल सुबह तड़के ही यहाँ से निकल जाएंगे। जी बहुत बेहतर। मैं सुबह नमाज के लिए उठूंगा तो आपको भी जगा दूंगा। फिर आप गुस्ल फरमा के नाश्ता करके निकल जाइएगा। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। बड़ी मेहरबानी। नींद से आ रही है। अच्छा, शब बखैर। शब बखैर। हमारी रात तो खैरियत से गुजरेगी अली बाबा। अब तुम अपनी खैर मनाओ। चची जान, बाजार तो बंद हो गया। ना ही कोई शम्मा मिली, ना ही तेल। अब क्या होगा? मेहमान को तो सुबह उठाना होगा, उसका नाश्ता बनाना पड़ेगा, मगर इतनी रात को तेल कहाँ से मिलेगा? एक तरकीब है। क्या? हमारे अस्तबल में जो कूपे रखे हुए हैं, उनमें से थोड़ा सा तेल निकाल कर अभी काम चला लेते हैं। हाँ, ठीक है। ये लो। तो तुम फौरन जाओ। हाँ? सरदार, हमले का वक्त हो गया। सरदार, सरदार, सब सो गए क्या? हम लोग हमला कर दें? नहीं, अभी हमले का वक्त नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, लेकिन आप इशारा कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। या अल्लाह, ये लोग यहाँ तक आ पहुँचे। अब क्या होगा? धीरे बोलिए, वो डाकू जाग रहा है। भाभीजान, ये पानी लीजिए। हाँ, मगर इससे क्या होगा? फिर आग जलाकर उस पे कढ़ाई रख दीजिए। मगर इससे क्या होगा? और रह रहकर पानी के छींटे मारते रहिए। हाँ, मगर ये सब क्यों?
डाकू हमारे सोने का इंतजार कर रहा है। अगर यहाँ से आवाजें आती रहेंगी तो वो समझेगा कि हम सब जाग रहे हैं, और इस तरह हमें अपने बचाव का मौका मिल जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ। आप लोग मेरे साथ चलो। हाँ। चलो। अब आप लोग जल्दी से जाइए और अब्दुल भाई को जगाकर उनके जखीरे से ढेर सारा तेल लेकर आइए। जाइए, आप लोग जल्दी जाइए। जी तो चाहता है कि गला दबोच लो उसका। और ये अब तक क्यों जाग रही है? सब काम हो गया। हाँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। आओ।
बाहर निकल आओ, हमले का वक्त हो गया। अरुण, समद, अहमद, बाहर निकलो वरना वो लोग जाग जाएंगे। अपना हिस्सा तो लेता जा। तुम लोगों ने मेरे साथियों को मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं वापस आऊंगा, हाँ, मैं फिर वापस आऊंगा। रुकिए भाईजान, रुक जाइए, खुदा के वास्ते रुक जाइए। जालिम इंसान बुज़दिल और धोखेबाज होता है। अंधेरे में उसके पीछे जाना ठीक नहीं। हाँ, क्या वो भाग गया? हाँ, भाग गया। मर्जीना, आज फिर तूने हम सबकी जान बचाई। हाँ मर्जीना, वरना इतने बड़े दुश्मन से बचना बहुत मुश्किल था। दुश्मन जरूर बड़ा था, लेकिन जिसने हम सबकी जान बचाई वो तो उससे भी बड़ा था। हाँ, उसी ने हमारी जान बचाई है। लेकिन वो सांप बचकर निकल गया जिसने मेरे बाप को डसा था। लेकिन वो फिर वार करेगा और भरपूर वार करेगा। अरुण, असलम, समाज, इब्राहिम, कहाँ हो तुम सब? हारून, इब्राहिम, समाज, सुलेमान, कहाँ हो तुम लोग? अरे आओ, मुझे दिलासा दो, मेरी आवाज में आवाज मिलाओ। अगर इस बात की किसी को भनक भी पड़ गई कि इतने सारे डाकुओं की झुलसी हुई लाशें हमारे घर में पड़ी हैं, तो सारे शहर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। हाँ, इस तरह हजार लोग हजार बातें करेंगे। हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? हाँ, बात पहले कोतवाल तक पहुंचेगी और फिर शाही दरबार तक। हाँ, और इस तरह मजबूर होकर हमें हर बात बतानी पड़ेगी। मगर सवाल ये है कि इतनी सारी लाशों से हम पीछा कैसे छुड़ाएं? मेरा ख्याल है इन लाशों को इसी तरह कुपे समेत शहर से दूर ले जाकर जंगल में दफना दिया जाए। हाँ, यही सबसे मुनासिब तरीका है। इन कूपों को उसी तरह शहर से बाहर ले जाया जाए जिस तरह से असफंदार उन्हें यहाँ लेकर आया था। हाँ, इस तरह सब यही समझेंगे कि ये तेल के कूपे हैं।
अली बाबा, पहले मैं इस तलवार को आग पिलाऊंगा और फिर तेजाब। उसके बाद तेरा खून। ये लीजिए। कोतवाल साहब, यही है असफंदियार की तस्वीर जो मर्जीना ने बनाई है। ये चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लगता है। जी हाँ, ये वही तेल का सौदागर है जो बसरा के वजीर का खत आपके नाम लेकर आया था। अरे हाँ, ये तो वही है। तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया। असफंदियार की तस्वीर हूबहू बना दी। लेकिन आप लोगों ने मुझे उस वक्त खबर क्यों नहीं दी? जी मैं तो आपसे पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि ये बहुत चालाक इंसान है। उसे जैसे ही पता चला कि हम लोगों को उस पर शक हो गया है, वो फरार हो गया। और उसके बाकी साथी? जी वो भेस बदल कर आया था, इसलिए अकेला आया था ताकि मौका मिलते ही भाईजान को खत्म कर सके। अच्छा हुआ उसकी तस्वीर हमारे सामने आ गई। अब हम उसे किले के दरवाजे पर लगा देंगे। यार, अब तुझे तेरा खुदा भी नहीं पहचान सकता। फिर अली बाबा की क्या औकात है? ये तस्वीर डाकू असफंदियार की है। इसका पता बताने वाले या इसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने वाले को 10,000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। 10,000 सोने की मोहरें? सही है भाई, जितना बड़ा डाकू उतना बड़ा इनाम। आइए आइए कोतवाल साहब, आदाब आदाब। देखिए, वाह, ये हुई ना कुछ बात। अब असफंदियार इस शहर में दाखिल होने की जरूरत कभी नहीं करेगा। हाँ, जब उसे पता चलेगा कि बगदाद का हर शहरी और हर सिपाही उसकी जान का दुश्मन है और उसकी सूरत से वाकिफ हो चुका है, तो वो यहाँ का रुख भी नहीं करेगा। आप ठीक कहते हैं। और अगर वो शहर में दाखिल हो भी गया तो इस बार उसका बचकर निकल जाना बहुत मुश्किल है। खुदा करे ऐसा ही हो। आइए आइए। असफंदियार पर इनाम है, ख्वाजा हसन पर नहीं। अरे भाई हाशिम, सुना है कि ख्वाजा हसन नाम का एक बहुत बड़ा रईस आया हुआ है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है कि वो जिस बाजार से गुजरता है पूरा का पूरा बाजार ही खरीद लेता है। और वो मुंह मांगे दाम भी देता है। हाँ, सुना है आज यहाँ आने वाला है। तो फिर दुआ करो कि वो हमारी दुकान पर भी आ जाए और हमारी किस्मत भी खुल जाए। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी आदाब। आदाब। चाचा जान, चाचा जान जी, एक नजर इस खाकसार की दुकान पर भी डाल लीजिए। साहबजादे, मैंने ये सारा जाल इसीलिए तो बुना है कि शिकार खुद ब खुद खिंचा चला है। हाँ, तुम एक तमीजदार नौजवान हो और हमें तमीजदार बच्चे बेहद पसंद हैं। जी शुक्रिया शुक्रिया। जाफर मियाँ जी, आप आगे चलिए, हम जरा इस बच्चे की दुकान पर एक नजर डाल कर आते हैं। हो सकता है हमारे मतलब की कोई चीज निकल आए। जी बेहतर। आइए आइए जनाब। हाँ, आइए जनाब। आइए आइए। हाँ।
तशरीफ रखिए। जी सुना है कल आपको बेहतरीन कालीन की तलाश थी। हाँ हाँ। जी मेरी दुकान पर बेहतरीन कालीनें हैं और दाम भी बहुत कम है जनाब। अरे मियाँ, दाम की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। जो चीज हमें पसंद आ जाती है ना, हम उसकी मुंह मांगी कीमत देते हैं। वाह, बेहद मुलायम, बेहद नफीस और बेहद खूबसूरत है। जी शुक्रिया। ऐसी और कितनी कालीनें हैं तुम्हारे पास? जी फिलहाल तो 2-4 हैं। बस 2-4? हाँ। अरे मियाँ, अरे भाई हमें तो कम से कम 100 कालीनों की जरूरत थी। 100? हाँ, खैर कोई बात नहीं। ऐसा करो, फिलहाल तुम ये 100 दिनार पेशगी रख लो। हम जब दूसरी मर्तबा दौरे पर आएंगे तो कालीन ले लेंगे। जी इसकी क्या जरूरत है? नहीं नहीं, रख लो। जी शुक्रिया। क्या हुआ ख्वाजा साहब? ख्वाजा साहब संभालिए अपने आप को। ख्वाजा साहब क्या हुआ? ख्वाजा साहब क्या हुआ? ख्वाजा साहब संभालिए। अरे भाइयों, दोनों भाइयों, ख्वाजा साहब बेहोश हो गए। जल्दी आइए। अरे भाई हटिए, क्या बात है? अरे मालूम है, हटिए हटिए, चलिए आप लोग हटिए जरा, जाइए 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 जाइए, अपना अपना काम कीजिए। क्या हुआ ख्वाजा साहब को? अरे बेटे हाशिम, क्या हो गया इन साहब को? चाचा जान, ये बुजुर्ग मेरी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ लाए थे और अचानक गश खाकर गिर गए। हाँ? अरे पंखा चलो, गुलाब पाश लो, गुलाब पाश। नहीं, आप लेटे रहिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। नहीं, अब मैं संभल के। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मगर आपको अचानक ये चक्कर कैसे आ गया? बेटे, मिर्गी का दौरा पड़ता है मुझे। बहुत इलाज करवाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बड़ी पुरानी बीमारी है, बाप दादा से वारसे में मिली है। ओह, बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। मगर आप? जी मेरा नाम अली बाबा है, मैं हाशिम मियाँ का चचा जान हूँ। जी अच्छा अच्छा। बेटे हाशिम जी, आप अंदर जाइए और कुछ शरबत का बंदोबस्त कीजिए। अरे नहीं। जनाब, मेरा नाम ख्वाजा हसन है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। सौदागर हूँ। होना तो ये चाहिए था कि इस उम्र में मेरा कारोबार मेरी औलाद संभालती है, मगर खुदा ने मुझे इस नेमत से महरूम रखा है। ओह, बड़े अफसोस की बात है। इस बुढ़ापे में कमर टूट गई मेरी। जी लीजिए, ये शरबत पी लीजिए, थोड़ी तबीयत संभल जाएगी। हाँ, जी हाँ। शुक्रिया मेरे बच्चे, शुक्रिया। खुदा तुम्हें सलामत रखे। बस इस बच्चे को देखकर मुझे अपने बेटे याद आ गए। ऐसे ही खूबसूरत और कड़ियल जवान बेटे थे, मगर दाग दे गए। खैर, बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह की मर्जी है जनाब। संभल के। संभालिए। अब तो बस आखिरी संभाला रह गया है। सोचता हूँ ये आखिरी दौरा खत्म कर लूं, फिर हज को चला जाऊंगा। अब अपने लिए तो
देश भी परदेश है, कौन है जो हमारी देखभाल करेगा? अजय, हम कोई गैर नहीं है। जब तक आप यहाँ पे हैं, हम हर तरह से आपकी खिदमत करेंगे। आइए, आपको आपके घर तक छोड़ दूं। नहीं नहीं, मैं अपनी बग्गी में चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, कम से कम हमें अपने साथ चलने की इजाजत तो दीजिए। कहीं रास्ते में आपको कोई तकलीफ हो गई तो? हाँ, ऐसा है तो चले चलिए, इस बहाने मेरा गरीब खाना भी देख लीजिएगा। बेटे हाशिम जी मैं ख्वाजा साहब को उनके घर तक छोड़कर आता हूँ। जी चाचा जान। अच्छा, आइए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुश रहो। अरे अली बाबा, खड़े क्यों हो? बैठो ना, बैठो। अली बाबा, मैं कई मुल्कों में घूमा हूं, तरह तरह के लोगों से मिला हूं, मगर तुम जैसा नेक दिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जनाब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? अरे नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूं। हाँ, पता नहीं क्यों तुमसे एक लगाव सा हो गया है। बस दिल से यही दुआ निकलती है कि खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे और दुश्मन की नजर से बचाए। अरे नमाज का वक्त हो गया और बातों बातों में कुछ पता ही नहीं चला। आज मेरी नमाज कज़ा हो जाएगी। कज़ा क्यों होगी? अरे कज़ा क्यों होगी? आप अपनी नमाज यहीं अदा कर लीजिए और खुदा से मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। हो सकता है खुदा मुझ पर भी मेहरबान हो जाए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारा इंतजाम किए देता हूँ। जाफर मियाँ। फरमाइए ख्वाजा साहब। जाफर मियाँ, हमारे मेहमान को वजू करना है जी, नमाज अदा करनी है, इन्हें हमारे खास कमरे में ले जी, चलिए हुजूर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए। अली बाबा, आखिरी बार अपने खुदा को याद कर ले। हाँ। साहब, कौन? मैं हूँ शहर कोतवाल। ये कहाँ मरा? आदाब आदाब, फरमाइए। मैं हूँ शहर कोतवाल। ओह, खुशामदीद खुशामदीद। कहीं कैसे तकलीफ किया आपने? शहर में हर जगह आपकी आमद की चर्चा हो रही है, सोचा कि आप जैसे नेक बुजुर्ग का दीदार कर लूं। जहे नसीब, जहे नसीब। तशरीफ लाइए। जी नहीं शुक्रिया, इस वक्त दौरे पर यहाँ से गुजरा तो सोचा आपसे मुलाकात भी कर लूं और आपको असफंदियार के खतरे से आगाह भी कर दूं। अरे जनाब, हम सिवाय खुदा के किसी और से नहीं डरते। बिल्कुल दुरुस्त। अगर मालिक का करम हो तो एक असफंदियार क्या, 1000 असफंदियार आए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों ख्वाजा साहब? अगर आप बुरा ना माने तो आज रात की दावत हमारे गरीब खाने पर कबूल फरमाएं। आपकी दावत सर आंखों पर, मगर पहले मुझे अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। ये हकीर तोहफा कबूल फरमाइए। जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ये हमारे यहाँ की रस्म है, हम अपने मेहमान को यूं ही नहीं जाने देते। इनकार मत कीजिए वरना मुझे मलाल होगा। अगर ऐसी बात है तो कबूल कर लेते हैं। मगर आज रात की दावत याद रखिएगा। अरे जरूर जरूर, आज की दावत को तो मैं खुदा की नेमत समझूंगा और जरूर आऊंगा। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। चलिए कोतवाल साहब। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
अली बाबा, तुमने मुझे नहीं अपनी मौत को दावत दी है। चाचा जान, चाचा जान, ख्वाजा हसन साहब तशरीफ ले आए हैं। अरे आइए। आदाब आदाब। आइए तशरीफ लाइए। आइए आइए। मर्जीना, ये है ख्वाजा हसन साहब और ख्वाजा साहब ये है मर्जीना। आदाब। जीती रहो। बड़ी होनहार लगती है आपकी मर्जीना। ऐसे क्या देख रही हो बेटी? आपकी सूरत हमारे एक मेहरबान बुजुर्ग से काफी मिलती जुलती है। अब तो समझ लो हम ही वो बुजुर्ग हैं। अच्छा, अब तुम दस्तरखान की तैयारी करो। जी सब कुछ तैयार है, बस पुलाव में थोड़ी सी कसर रह गई है। वो कसर भी पूरी हो जाएगी। अरे वाह, यह आसा बहुत खूबसूरत है, कारीगरी का नमूना। कम से कम 500 बरस पुराना है। फिर तो इसे किसी अजायब घर में होना चाहिए था। अच्छा, बातें फिर कर लेना, पहले तुम जाकर दस्तरखान लगाने की तैयारी करो। हाँ? बेटे तुम जाओ मदद के लिए। आइए तशरीफ रखिए। चलिए। तशरीफ रखिए। अरे कोतवाल साहब, आइए आइए। आदाब अर्ज़ है। तशरीफ रखिए। आदाब अर्ज़ है। आदाब अर्ज़ है। अरे भाई, दस्तरखान का क्या हुआ? जी बस थोड़ी सी कसर रह गई है। अच्छा अच्छा भाई, तब तक मुगन्निया को भेज दो, कुछ साज और आवाजी हो जाए। क्यों? तुम्हें पूरा यकीन है कि यही अस्फंदयार है? आप खुद देख लीजिए। अरे हाँ, हाँ, ये तो हूबहू हुई है और ये चेहरे का जख्म भी हुई है। अब क्या होगा? इससे पहले कि वो अपने इरादे में कामयाब हो, हमें उसे चालाकी से खत्म करना होगा। अगर हमारी तदबीर कामयाब रही तो इतनी रकम और मिलेगी। शर्त यह है कि आप खामोश रहें। जी। अरे भाई, मुगनिया को भेजो। मोहब्बत हाँ मोहब्बत, मोहब्बत हाँ मोहब्बत, मोहब्बत हाँ मोहब्बत।
जोशे जुनू में कामना वहशत से लीजिए, कर ले किसी की जान तो मोहब्बत से लीजिए, कर ले किसी की जान तो मोहब्बत से लीजिए। मरहबा ये नजाकत मरहबा है कयामत मरहबा। आली जनाब हाजिर शराब हुस्न तबीयत से लीजिए, हाजिर शराब हुस्न तबीयत से लीजिए, कर ले किसी की जान हो, कर ले किसी की जान तो मोहब्बत से लीजिए, कर ले किसी की जान तो मोहब्बत से लीजिए। मोहब्बत हाँ मोहब्बत, मोहब्बत हाँ मोहब्बत, मोहब्बत हाँ मोहब्बत, मोहब्बत हाँ मोहब्बत। वो जो महफिल में आए बैठे हैं, दिल हमारा चुराए बैठे, राज़ दिल की तरह कोई खंजर, राज़ दिल की तरह कोई खंजर आस्ती में छुपाए बैठे हैं, आस्ती में छुपाए बैठे हैं। आली जनाब, आली जनाब दावत में यूं न काम अदावत से लीजिए, दावत में यूं न काम अदावत से लीजिए, कर ले किसी की जान, कर ले किसी की जान तो मोहब्बत से लीजिए, किसी की जान तो मोहब्बत से लीजिए। मोहब्बत हाँ मोहब्बत, मोहब्बत हाँ मोहब्बत, मोहब्बत हाँ मोहब्बत, मोहब्बत हाँ मोहब्बत। सारे निसा रेगा सारे मगा गमा ममा धमा पनी धगा निसा 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 निसा। रोशन हुई जो शम्मा तो परवाने आ गए, खुद अपनी जान देने को दीवाने आ गए। जाने वालों से थोड़ा प्यार करो, हाँ जी हाँ, मरने वालों को होशियार करो, हाँ जी हाँ, इतनी जल्दी भी मत शिकार करो, हाँ जी हाँ, एक मौके का इंतजार करो, एक मौके का इंतजार करो। आखिरी रात है, आखिरी दीद है, आखिरी जाम है, आखिरी नींद है, आखिरी बार है, आखिरी बार है, आखिरी जीत है, आखिरी हार है, आखिरी जीत है, आखिरी हार है। कहीं ख्वाहिश हो कोई अगर आखिरी, डालिए जिंदगी पे नजर आखिरी, डालिए जिंदगी पे नजर आखिरी, डालिए जिंदगी पे नजर आखिरी। आली जनाब, आली जनाब अब सांस भी हमारी इजाजत से लीजिए, अब सांस भी हमारी इजाजत से लीजिए, कर ले किसी की जान, कर ले किसी की जान तो मोहब्बत से लीजिए।
मोहब्बत हाँ मोहब्बत, मोहब्बत हाँ मोहब्बत, मोहब्बत हाँ मोहब्बत, मोहब्बत हाँ मोहब्बत। दुनिया देखे यार तमाशा हो जाए, कोई जलवेदार तमाशा हो जाए, अंगारों से डर है ना तलवार से, टकराना है जुल्मत की दीवार से, तूफानों से नहीं डरेंगे, जुल्म का पर्दाफाश करेंगे, जिसका खंजर उसी का सीना खंजर जाए हाथ से छीना, बदला लेंगे चोरों के सरदार से, बदला लेंगे चोरों के सरदार से। कयामत हाँ कयामत, कयामत हाँ कयामत, कयामत हाँ कयामत, कयामत हाँ कयामत, 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 कयामत। असफंदियार, असफंदियार? हाँ हाँ, मैं असफंदियार हूँ, असफंदियार, और जान अपनी हथेली पर लेकर आया हूँ। अली बाबा, आज या तो तू नहीं या मैं नहीं, मारूंगा या जान लेकर ही दम लूंगा। अली बाबा, ये जहर में बुझी हुई तलवार है, जो भी मेरे सामने आएगा उसका अंजाम यही होगा। अली बाबा, नहीं कोतवाल साहब, आप पीछे हट जाइए। आज इसे अपने दिल की हसरत निकाल लेने दीजिए, मुझे भी इसी दिन का इंतजार था। आप लोग पीछे जाइए। भाईजान, देखा, तुम्हारा भी वही अंजाम हुआ जो हर जालिम का होता है। गरीबों और मजलूमों की हाय कभी खाली नहीं जाती। अरे अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, अपने गुनाहों की माफी मांग ले माफी। कोतवाल साहब, अरे हाशिम, तुम फौरन जाकर हकीम साहब को लेकर आओ। जी, नहीं, मैं ठीक हूँ, जख्म मामूली सा है। लेकिन ये खून? ऐसे हादसे तो हमारे साथ कामकाज के दौरान होते ही रहते हैं। आप हमारी फिक्र न करें। खुदा का शुक्र है कि आखिरी शैतान भी खत्म हो गया। अल्लाह, अब हमेशा के लिए खटका निकल गया।
वाह मर्जीना वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुमने तो आज कमाल कर दिया। अली बाबा, तुमने भी इस डाकू को मारकर बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। हम शाह बगदाद से कहकर वो इनाम तुमको जरूर दिलवाएंगे जो डाकू अस्फंदियार की गिरफ्तारी पर मुकर्रर किया गया है। नहीं कोतवाल साहब, इस इनाम की असली हकदार तो मेरी बहन मर्जीना है, जिसने कदम कदम पर हमारा साथ दिया है। आज अगर ये ना होती तो हमारा नाम निशान तो कब का मिट चुका होता। बहन मर्जीना, तुमने तो अपना हक पूरा कर दिया, मगर एक भाई होने के नाते अभी मेरा फर्ज बाकी है। कैसा फर्ज भाईजान? मर्जीना, तुमने न सिर्फ इस घर को उजड़ने से बचाया है, बल्कि इसे फिर से बसाया है। अब हम तुम्हारा घर बसाना चाहते हैं। मैं तुम्हारा हाथ हाशिम के हाथ में देना चाहता हूं, मगर ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश है, हुक्म नहीं। बोलो, तुम्हारी क्या राय है? बस तो शादी की तैयारी शुरू कर दो। और इस तरह एक नेक आदमी के हाथों बदी का खात्मा हो गया। और ये बात एक बार फिर साबित हो गई कि जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला।